ये जो मेरे चाचा का लड़का है, अजय सोनकर इसका नाम है, और कल क्योंकि इसका एक पथरी का दर्द उठा था, उसको लेकर दून अस्पताल गए थे। और दून अस्पताल में जो मेरे चाचा हैं, जब ये बोला गया कि 2 से 3 दिन लग जाएंगे ऑपरेशन को, तो बाहर वो घूम रहे थे। तो बाहर के टमटा वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो बाहर देख रहे थे, उनका कोई क्लिनिक होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप परेशान मत हो, मैं ऑपरेशन करा देता हूँ और आपको मैं आयुष्मान कार्ड के सहायता से मदद भी मिल जाएगी, आपका निःशुल्क हो जाएगा। इसी को लेकर मेरे चाचा तो एक अस्पताल था, क्या नाम है उसका, प्राइमेक्स अस्पताल है, वहाँ पर ले गए। और सुबह के टाइम जितना भी था तो उन्होंने कहा कि भाई अभी आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो ऑपरेशन के बाद लगेगा। उससे पहले उन्होंने 18,350 रुपये जमा करा दिए। जब उसके बाद जमा करा दिए, 1 बजे ऑपरेशन की तैयारी हुई। जब 1 बजे ऑपरेशन की तैयारी हुई तो मेरा जो भाई था वो बिल्कुल अपने आप, उसने ऑपरेशन थिएटर के कपड़े पहने, अपने आप सीढ़ी चढ़ के गया और आराम से उसने अपने मम्मी पापा से सबसे मिला और ये कहा था कि आधे घंटे में मैं वापस आ जाऊँगा, क्योंकि पथरी का ऑपरेशन था, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। अब अंदर जैसे वो गया तो करीब 1 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ, तो 1:45 बजे वहाँ से एक लड़का आता है कि आप ब्लड का इंतज़ाम कर लीजिए कि लड़के की सीरियस हालत है। तो उन्होंने कहा कैसे हो गया सीरियस पथरी के ऑपरेशन में कि ब्लड, तो हमें ना ब्लड ग्रुप बताया गया, हमें 2 शीशी पकड़ा दी गई कि भैया इसको दे देना और आपको ब्लड मिल जाएगा। अब ये गए ब्लड लेने, देवभूमि ब्लड बैंक पहुँचे तो उनको टेस्ट वेस्ट करने में समय लग गया 1-1.5 घंटा, क्योंकि जब हमें ब्लड ग्रुप ही नहीं मालूम, सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जो बिना टेस्ट के, बिना ब्लड जांच के आपने ऑपरेशन कर दिया। जब हम, मेरा भाई या मेरे रिश्तेदार जब वहाँ पहुँचे 1-1.5 घंटे बाद, तो उन्होंने कहा कि अब तो वो लड़का बचा नहीं। अरे ये कैसे हो गया भाई, लड़का कैसे नहीं बचा? दूसरी बात, आपने के टमटा ने वो अस्पताल का ओटी किराए पर ले रखा है, ऐसा कहाँ चलने लग गया कि आप ओटी किराए पर ले रहे हैं? ये भी बताया जा रहा है कि उनकी रात को जो है द्वारा दारू पी के ऑपरेशन किया जा रहा है। और जब मेरे रिश्तेदारों ने पूछा कि भाई जब वो बाहर आए ओटी से कि भाई साहब क्या हुआ डॉक्टर साहब, तो वो मुंह पे सिगरेट लगाते हैं और नशे की धुन में जाकर कि मैं अभी आता हूँ, और वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद जब हमारा भाई इकलौता लड़का, मेरा चाचा का इकलौता लड़का, उसकी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है, 1 महीने बाद डिलीवरी, आप समझ सकते हैं कि देहरादून में किस तरीके का रैकेट चल रहा है कि आप दून अस्पताल से बाहर से पेशेंट को ले जा रहे हैं और एक सीधा साधा पेशेंट का आपने मार दिया। और आज जब हम यहाँ पहुँचे हैं मौके पर, पोस्टमार्टम आप समझ रहे हैं, सुबह 11 बजे से हमारे परिजन हज़ारों की तादाद में यहाँ हैं और अभी तक पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। आप समझ सकते हैं किस तरीके की कार्यप्रणाली है यहाँ पर। दूसरी बात, हमें न्याय चाहिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये हमारा पूरा सोनकर समाज है, अगर हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिला तो हम यहाँ से बॉडी नहीं ले जाने वाले और हम अस्पताल की सीज की मांग करते हैं। और उत्तराखंड सरकार, खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मैं मांग कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, हमारे परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। और जो बच्ची, जिसका जो अभी बच्ची है या बच्चा है, वो अभी दुनिया में आया नहीं है, उसका पालन पोषण कैसे होगा? दोनों बुढ़िया माँ बाप हैं उसके, 70 साल के, आप समझ सकते हैं, प्रेग्नेंट है वो अभी, उसकी हालत खुद खराब है। आप समझ सकते हैं कि उसका पति उसके हाथ से निकल गया, एक बूढ़े माँ बाप के हाथ से उसका बच्चा निकल गया और हमारे ऊपर इतनी फोर्स खड़ी कर दी। क्या अस्पताल की तरफ से कोई ऐसी श्योरिटी आई है कि नहीं? अस्पताल से कोई मतलब नहीं है, अस्पताल हमें सीज सही है। हमें ऐसे बूचड़ खाने उत्तराखंड, खासकर देहरादून से बंद कराने, हमें किसी तरीके का मुआवजा नहीं चाहिए। मुआवजा देगी तो हमें सरकार देगी, सरकारी नौकरी देगी तो हमें सरकार देगी। ऐसे अस्पताल हमें उत्तराखंड में, खासकर देहरादून में नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री को इस ओर का ध्यान देना चाहिए कि ऐसे बूचड़ खाने को तत्काल बंद कराया जाए।